नमस्कार इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में हर साल शराब पीने से कितनी मौतें होती है और आखिर शराब जहर क्यों बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है तो उस पर क्या कार्यवाही हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर क्या कार्यवाही हो सकता है। और आखिर शराब पीने से लोगों की मौत क्यों हो जाती है, इस वीडियो में हम सब विस्तार से जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। देखो, भारत में हर साल शराब पीने से करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और वहीं दुनिया भर में 30 लाख लोगों की मौत होती है सिर्फ शराब पीने से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शराब पीने से इतने सारे मौतें कैसे हो जाते हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। शराब पीने से होने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, दिल का दौरा और शराब पीने से कई सारे बीमारी हो जाते हैं जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, देखो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है जिसके कारण गाड़ी चलाते समय उसे होश नहीं रहता है और वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर शराब पीकर कहीं गिर जाता है, आग में जल जाता है, या फिर कहीं डूब कर मर जाता है, या फिर शराब पीते समय अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेता है और आपस में ही लड़कर मर जाता है, या फिर शराब पीकर आत्महत्या कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शराब बनता कैसे है। देखो, शराब को फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखो, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी पदार्थ को नए पदार्थ में बदलना। देखो, फर्मेंटेशन के बाद इन सभी पदार्थों को पूरी तरह से सड़ाया जाता है और इन सभी पदार्थ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद इसे मिट्टी में गाड़ कर इसे भट्टी पर चढ़ाया जाता है। भट्टी से निकलने वाले भाप से शराब बनाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शराब जहरीला कैसे बन जाता है, आखिर शराब जहर में परिवर्तित कैसे हो जाता है। देखो, देसी शराब को अत्यधिक नशीला बनाने के लिए इसमें मेथनॉल, ऑक्सीटोसिन और यूरिया मिलाया जाता है जिसके कारण जो देसी शराब होता है वह जहरीली शराब में बदल जाता है। देसी शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक यूरिया और ऑक्सीटोसिन से देसी शराब जो होता है वह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है जो कि इंसानों के लिए जानलेवा हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और मेथनॉल ये तीनों एक ही नाम है। इन केमिकल को अल्कोहल ग्रुप का पहला सदस्य भी माना जाता है। इसे फास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। जब यह इंसान के शरीर के अंदर जाता है तब यह सीधे इंसान के शरीर के अंगों पर हमला करता है जिसके बाद इंसान के बॉडी का मूवमेंट बंद हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। अब बात आता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है, घर में हंगामा करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता के तहत पत्नी को मारने पर 10 या 5 साल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर गलत व्यवहार करता है तो बीएनएस की धारा 355 के तहत उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। बिहार में शराब के नशे में पकड़े जाने पर जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। नशे में पहली बार पकड़े जाने पर 2000 का जुर्माना और ज्यादा से ज्यादा 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर जुर्माना नहीं दिया जा सकता है तो 30 दिनों के लिए जेल हो सकती है। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं शराब पीते हुए या फिर नशे में तो आप पर जुर्माना नहीं, जेल हो सकता है, वो भी 1 साल की। देखो, अगर आपके घर के पास कोई व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग करता है या फिर घर या कार्यालय में शराब पीने की अनुमति देता है तो 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद हो सकती है। अगर आप या फिर आपके रिश्तेदार में से कोई भी शराब पीता है या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो ये बात जान लीजिए,
भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना या फिर सजा भी हो सकती है। अगर भारत में कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। पहली बार अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने के लिए जेल होता है। अगर आप 1 साल के अंदर दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। और अगर आप बार बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपकी वाहन जब्त हो सकती है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो और किसी को गंभीर चोट लग जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। और अगर कोई शराबी गाड़ी में अकेला है तो उसका गाड़ी सीज किया जा सकता है। देखो, बिहार में शराब बंद है लेकिन फिर भी हमें यह देखने और सुनने को मिलता है कि शराब से बिहार में इतने लोगों की मौत हो गई है। आखिर ऐसा क्यों? सरकार जिम्मेदार है या फिर जनता? लोग गैर कानूनी तरीके से शराब बना रहे हैं, शराब को बेच रहे हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में जहरीला शराब बेच रहे हैं। कुछ लोग प्रशासन से छुप कर बेच रहे हैं तो कुछ लोग पैसे खिला करके मुंह बंद करवा के बेच रहे हैं। अगर पुलिस वाला गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने वाले को पकड़ भी लेता है तो कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। जिस जगह पर बड़े स्तर पर लोग शराब पी रहे हैं वहां पर शराब बेचवाने और बनवाने में किसी बड़े इंसान का हाथ होता है। देखो, इस दुनिया में जो भी शराब पीता है, मैं उन सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप शराब पीते हो और आपको लोग मना करते हैं शराब पीने से तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे अपने लिए नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ आपके लिए बोलते हैं। वे अपने लिए शराब पीने के लिए मना नहीं करते हैं बल्कि आपके सेहत के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको शराब पीने से मना करते हैं। इसलिए आपको लोगों की बातों को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो आपका करियर भी जाएगा, आपका भविष्य भी खतरे में आ जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो शराब पीते हैं, चाहे वह आपके फैमिली में से कोई हो या फिर आपका दोस्त हो या फिर कोई भी हो। जो भी शराब पीता है या फिर पीना चाहता है उसके पास यह वीडियो शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद।